Hello everyone, this is Amolik and today I am going to tell you the complete information about the JEE Mains एंट्रेंस एग्ज़ाम। ट्वेल्थ के बाद हर एक बच्चा चाहता है कि वो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। इंजीनियर बनने के लिए जो सबसे पहला एग्ज़ाम उसे देना पड़ता है वो है JEE मेंस का एग्ज़ाम। तो चलिए आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है JEE मेंस का। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ JEE मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, और ये इंजीनियरिंग के लिए कराया जाता है। इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे NIT, IIT इन सब एग्जाम्स में, इन सब कॉलेज में एडमिशन के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दूसरा एग्ज़ाम पैटर्न, तीसरा सिलेबस। चलिए देखते हैं सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो JEE मेंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने ट्वेल्थ पास की हो या ट्वेल्थ में आप पढ़ रहे हो, अभी ट्वेल्थ के पास में हो या ट्वेल्थ फाइनल में भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। कोई एज लिमिट नहीं है। एज लिमिट पहले थी लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। अब मैं बताता हूँ आपको क्या कर दिया गया है। अगर आपने 2020-2021 में JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया है तो आप 2022 में जो आएगा वो दे सकते हैं। आप कॉन्जिक्यूटिव 3 साल तक JEE मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ट्वेल्थ के बाद या ट्वेल्थ में अगर दे रहे हैं तो उसके बाद, ठीक है। जैसे कि इसमें साफ लिखा है कि 2016 से अगर पहले या उसके 2016 के पहले अगर आपने इंटर की है, ट्वेल्थ क्लास की है, तो आप इस एग्ज़ाम को आप 2022 का जो होगा वो नहीं दे सकते हैं। सब्जेक्ट क्या क्या इसमें पूछे जाएंगे क्वेश्चन, किसके सब्जेक्ट से? सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और जो ट्वेल्थ में आपके सब्जेक्ट होने चाहिए कंपलसरी वो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जो लास्ट ईयर JEE मेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना, जो NTA ने 4 बार एग्ज़ाम को लेने के लिए ऑर्डर निकाला था, और अब अभी जो एग्ज़ाम ख़त्म हुए 4 बार ही हुए हैं, फरवरी, मार्च, जुलाई एंड अगस्त, जो कि अब पोस्टपोन्ड होकर सितंबर में कराया गया था। मतलब अब JEE मेंस का एग्ज़ाम एक साल में 4 बार होगा। पहले 2 बार होता था, उसके पहले तो एक ही बार होता था। तो आप देख लीजिए कितना ज़्यादा आपको चांस मिल रहे हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं इसके लिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इस कंप्यूटर पे आप ऑनलाइन इसका आपको MCQ और जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं वो दे। तो मैं आपको बताऊंगा क्या सिखाया है। टेस्ट ड्यूरेशन 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे में आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, आप किसी भी लैंग्वेज में, अगर आपकी कोई नेटिव लैंग्वेज है तो उसको भी आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इन सभी लैंग्वेज में से कोई सी भी आप चूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आइए, सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी आते हैं। 3 सेक्शन होते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पेपर में। मैथमेटिक्स की टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 20 MCQ होते हैं और 10 न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सिर्फ आपको 5 करने होते हैं। ऐसा ही सेम फिजिक्स में होता है और सेम केमिस्ट्री में होता है। टोटल होते हैं क्वेश्चन 75, 25 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में। टोटल मार्क्स जो होता है एग्जाम का वो होता है 300। 100 मार्क्स का एक सेक्शन होता है, जैसे फिजिक्स 100 का, केमिस्ट्री 100 की एंड मैथ्स 100 का। मार्किंग स्कीम ये होती है, MCQ वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें अगर आपने सही क्वेश्चन किया है तो 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने गलत कर दिया है तो नेगेटिव मार्किंग होगी 1 मार्क की। और अगर न्यूमेरिकल वाले में अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया है तब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, और अगर अटैम्प्ट किया भी है तो भी कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो चलिए आइए बात करते हैं अब हम सिलेबस के बारे में। मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है? मैथमेटिक्स के सिलेबस में आपको बताना चाहूँगा, जो भी आपने आज तक मैथ्स में पढ़ा है आपको एक तरह से सब कुछ आना चाहिए। बेसिक्स भी आने चाहिए आपको थोड़े बहुत, और 11th की मैथ्स और 12th की मैथ्स तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। हाई लेवल की मैथ्स, अच्छी बुक्स भी आती हैं इसके लिए, वो सब आपको पढ़ी होनी चाहिए। तो जैसे मैं सिलेबस आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल, मैथमेटिकल इंडक्शन, लिमिट, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सारे 11th के चैप्टर्स हैं। और 12th के जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशिएबिलिटी, 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, अलजेब्रा, ये सारे चैप्टर 12th के चैप्टर मैथ्स के। तो ये सारे आपको अच्छे से आने चाहिए मैथ्स के लिए। और फिजिक्स का सिलेबस ये है, पूरी 11th की फिजिक्स एंड 12th की फिजिक्स, लॉ ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, रोटेशनल, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC, अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ये सारे चैप्टर्स आपको 11th-12th के अच्छे से आने चाहिए।
अब बात करते हैं केमिस्ट्री की सिलेबस की। केमिस्ट्री में 3 पार्ट जैसे कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स में भी होते हैं, लेकिन आपको फिजिक्स जनरलाइज मैंने बता दिया है 11th-12th के। केमिस्ट्री का मैं आपको पार्ट वाइज बता देता हूँ, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में ये सारे चैप्टर्स आते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉल्यूशन, रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री एक्सेट्रा। ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने होंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारे चैप्टर, जनरल आइसोलेशन, हाइड्रोजन, पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक, ये सारे इनऑर्गेनिक में आते हैं। और ऑर्गेनिक में ये सब प्योरिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी होते हैं, ऑर्गेनिक की पूरी कहानी इसमें आपको पढ़नी होती है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों को अच्छे से पढ़ के जाइए, बढ़िया से प्रिपेयर करके जाइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए किस तरह की वीडियो आपको चाहिए, मैं आपको लिए डालता रहूँगा। और उससे पहले मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। दिस इज़ फॉर टुडे। Study hard and make progress every day. That's all for today. Thank you.